बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अक्सर इस्लामिक वॉइस की तरफ से तमाम मोमिनीन बहन भाइयों को सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चूंटी का वाक़या शेयर करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी किसी भी मालूमात से आगाह हो सके। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ अच्छी सबक आमूज़ आप तक पहुँचती रहें। शुरू करते हैं आज के मौजू को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा पैगम्बर थे जिनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि आपने जानवरों, परिंदों, जिन्नात, पानी और हवा पर भी हुकूमत की। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे बैठे थे। आपने देखा कि एक चूंटी अपने मुंह में एक दाना लिए समुंदर की तरफ बढ़ रही है। चूंटी जब समुंदर के किनारे पर पहुंची तो एक मेंढक समुंदर से बाहर आया। उसने अपने मुँह खोला और चूंटी को उसके मुँह में चली गई और मेंढक समुंदर की गहराई में चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद वही मेंढक दोबारा समुंदर से बाहर आया और अपना मुंह खोला। वही चूंटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन अब चूंटी के मुंह में दाना न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देखकर हैरान हुए। आपने फ़ौरन उस चूंटी को तलब किया और पूछा कि यह क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? ये चूंटी कहने लगी, है पैगम्बर खुदा, इस समुंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है। ये पत्थर अंदर से खाली है। इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता। वही इसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। अल्लाह ने उस मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकल कर उस कीड़े तक जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुँह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अल्लाह पाक की सारी मखलूक की दावत करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे माबूद, मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरा साल खाना खिलाऊँ। अल्लाह ने वही भेजी कि ए सुलेमान, तुम उसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की कि एक हफ़्ते की दावत की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह पाक ने फिर वही भेजी कि सुलेमान, तुम उसकी कुदरत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की ही इजाज़त दे दी कि मैं आपकी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूँ। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ए सुलेमान, तुम इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएँ। आप अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह वगैरह, और उन तमाम चीज़ों को जो जिनसे हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, उन सब को जमा कर लिए। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगी तैयार की गई। फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और इनको पकाया गया। इसके बाद दस्तरखान पर खाना लगा दिया गया। दस्तरखान भी ऐसा कि अगर एक तरफ से एक आदमी घोड़ा दौड़ाए तो दूसरे कोने तक जाने में उसको 2 माह लगेंगे। उतनी ही इस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किस से दावत शुरू करेगा? अब हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने समुंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाने, क्योंकि आज इनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और दस्तरखान के एक तरफ से खाना शुरू कर दिया। वो खाते खाते दूसरी तरफ पहुंच गई, यहाँ तक कि मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तैयार करदा सारा खाना ना खा गई। मछली कहने लगी कि मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना खिलाएं। ऐ सुलेमान, आप खूब जान लीजिए कि जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मेरा परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कभी कमी नहीं आई। इसलिए ऐ सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तो बना है क्योंकि रिज़्क तूने अपने ज़िम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ी के साथ। मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक और खालिक अल्लाह ताला की ही पाक ज़ात है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो अलग बात है कि हमें मांगना नहीं आता।
کبھی بھی اپنے مال دولت اپنی کرسی پر غرور مت کریے، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دینے والا ہے، ہمیں نوازنے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے درست طریقے سے مانگیں گے، یعنی حلال کی روزی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بے حد رحمت نازل کرتے رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام واحد وہ نبی ہیں، یا وہ ایک اہم نبی ہیں جو ہر مخلوقات سے بات کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے یا اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت بوقت پہنچتا رہے۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔